शाम के करीब 4 बज रहे हैं और ये देखिए मौसम, दिन में बिल्कुल रात जैसा अनुभव। मैं भी पढ़ रही थी और अचानक से ऐसा मौसम बदला कि बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखाई देने लगा रूम में। तो फिर मैंने किताबों को किया बंद और चली गई छत पे। ऐसे मौसम को बस महसूस करने का मन करता है। और तभी अचानक बारिश शुरू हो गई और ये है मेरी बेटी अनीका, और ये थोड़ा जिद करने लगी कि मुझे पानी में भीगना है। तो मैंने मना भी नहीं किया, सोचे थोड़ा बच्चों को भी अपने मन का कभी कभी करने देना चाहिए। तो थोड़ी देर हम लोगों ने वहीं छत पे बिताया और मैं फिर आ गई नीचे, चाय बनाया और फिर चाय की चुस्कियों के साथ थोड़े से पल बिताए। और तभी अनीका आई और जिद करने लगी कि मुझे खेलना है मम्मा आपके साथ। तो मैंने कहा ठीक है, थोड़ी देर खेल लेते हैं। थोड़ा सा वक्त मैंने बिताया उसके साथ। और ये जो मैं खेल रही हूँ, शायद इसे स्टोन पेपर सीजर कहते हैं। मैंने तो अपने बचपन में ये खेल कभी नहीं खेला। हम लोग तो बस क्या खेलते थे, जैसे वो गिट्टी वाले जो होते थे, वो गिट्टी, थोड़े बहुत कंचे, बाग बकड़ी, बारिश में अक्सर लूडो, यही सारी चीज़ें हम लोग खेला करते थे। आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या क्या खेला है आपने बचपन में। स्टोन पेपर सीजर तो शायद मेरे लिए बिल्कुल नया है, आजकल के बच्चे खेलते हैं। उसके बाद फिर मैं चली गई थी खाना बनाने के लिए। रात का खाना बनाने के बाद फिर वापस मैं आ गई पढ़ाई पे, क्योंकि मंजिल इंतज़ार नहीं करती। हमें ही अपने मंजिल की ओर बढ़ने के लिए हर दिन एक एक कदम बढ़ाना पड़ता है। और अभी रात का समय था। ऐसे मैं सोच रही हूँ कि मैं भी अपनी आदतों को बदलूं और रात में सवेरे सोना और सुबह को जागना, ऐसा मैं शेड्यूल कर पाऊँ, ऐसी कोशिश कर रही हूँ। हालांकि मुझसे ये होता नहीं है, मैं थोड़ा लेट नाइट जग कर पढ़ने वाली में से हूँ। लेकिन ये दिक्कत हो जाती है तब जब लेट तक जाग कर पढ़ना होता है और सवेरे बच्चे के लिए फिर लंच बनाने के लिए, स्कूल भेजने के लिए फिर सवेरे उठना पड़ता है और ऐसे में नींद पूरी नहीं हो पाती। और ज़्यादा लंबा टाइम अगर ऐसे होता है तो फिर मुझे माइग्रेन की थोड़ी शिकायत है, तो थोड़ा माइग्रेन का शिकायत हो जाता है। फिर वापस से इतनी परेशानियां होने लगती है कि महीने 2 महीने तक मेरी पढ़ाई बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है। इसीलिए मैं भी सोच रही हूँ कि मैं अपना टाइम का जो शेड्यूल है मैं वो बदल पाऊँ और मैं भी रात में सवेरे सोना और सुबह सवेरे जागना, ऐसा मैं कर पाऊँ। मेरी पूरी कोशिश है, 1-2 दिन में मैं कोशिश कर रही हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के लिए जो वीडियो मैं बना रही हूँ, मैं एक चैलेंज के तौर पर भी लाऊँ कि हाँ, या तो 20 डेज़ पहले छोटे से शुरुआत करेंगे आप लोगों के साथ, और फिर देखते हैं कि मैं कितना कर पाती हूँ। अगर आप लोग भी सहयोग करेंगे तो मैं थोड़ा मोटिवेट होकर इसे मैं जल्दी कर पाऊँगी। और फिर याद आया, 11 बजे तक पढ़ने के बाद फिर मुझे याद आया कि एक काम तो बाकी ही रह गया है। तो फिर मैंने क्या किया कि जो छाली मलाई निकालते हैं हम लोग, तो वो उसे मथना था ताकि उससे घी निकाला जा सके। लेकिन रात काफ़ी हो चुकी थी, इसीलिए मैंने सिर्फ छाली को, मलाई को सिर्फ मैंने मथना स्टार्ट किया और उसमें फिर ठंडा पानी डालकर सुबह के लिए छोड़ दिया, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता। हालांकि ये करने में तो 10 से 15 मिनट का टाइम लगा, लेकिन फिर घी निकालने का प्रोसेस, फिर उसमें और भी टाइम लगता और 12 से 1 बज जाते। इसीलिए मैंने उसे छोड़ दिया। कभी कभी एक दिन में सब कुछ पूरा नहीं हो पाता, लेकिन अगर हर दिन अपने लक्ष्य की ओर अगर थोड़ा थोड़ा हम लोग बढ़ते रहें तो सफ़र नहीं रुकता है। बस यही कोशिश रहती है मेरी। और यही था आज के ब्लॉग में। आप लोग बताइए कि आप लोग किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। मैं तो तैयारी कर रही हूँ BSSC CGL 4 के लिए और BPSC AEDO के लिए। आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोग किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप लोग कौन सा रूटीन फॉलो करते हैं। और कोई आइडिया हो पढ़ाई के लिए या कुछ चीज़ों के लिए तो कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं भी सीख पाऊँ इस जर्नी में। और ये जो मेरी जर्नी है, ये मेरी जर्नी रहेगी जिसमें मैं आप लोगों के साथ चलूँगी अपने लक्ष्य को पाने तक। तो अभी तो फ़िलहाल इस वीडियो में बस इतना ही था। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए
बाय बाय।